फटाफट का पहला स्टॉक एम्फेसिस। पुणे से जॉली पूछ रहे हैं ये सवाल। इनके पास है 10 शेयर, इन्होंने इसे 919 के भाव पर खरीदा है। लॉस उठाना पड़ रहा है जॉली को अभी फिलहाल एम्फेसिस में। नीचे में स्टॉक का सपोर्ट है 870 रुपए का। अगर 870 रुपए का लेवल तोड़ता है तो ये स्टॉक और भी गिरावट दिखाएगा और फिर ये स्टॉक एक वीकनेस कुछ महीनों तक दिखा सकता है। तो स्टॉक के अंदर ये जो मैं सपोर्ट बता रहा हूँ उसको दिमाग में स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। पुल बैक में स्टॉक को निकल जाने की सलाह रहेगी और अगर स्टॉप लॉस टूट जाए तब तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगला स्टॉक इन्फो एज बंगलुरु से रमेश होल्ड करते हैं। 20 शेयर 1452 सुमित इनकी बाइंग प्राइस रही है। स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक को पिछले कई महीनों से अगर हम देख रहे हैं तो ये तेजी का ट्रेंड मेंटेन करके कंसोलिडेट कर रहा है। ये स्टॉक यहाँ से और भी तेजी का मुख दिखा सकता है। अगर ऊपर में 1640 का लेवल तोड़ता है तो नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि करीब करीब लगा सकते हैं 1540-1550 के आसपास का। 1540-1550 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक ऊपर में 1650 से 1660 तक का मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो बढ़िया टारगेट्स इन्फो एज में 1600 को तो इजीली क्रॉस करते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए यहाँ पर 1550 1560 के इस तरह के स्टॉप लॉसेस का इसमें आप भी इस्तेमाल करें। अगला स्टॉक है एशियन ग्रेनेटो और ये मैसूर से विमल पूछ रहे हैं। इनके पास है ग्रेनेटो के 200 शेयर, इन्होंने से 165 पर खरीदा है। हाँ, लॉस 23.5 रुपए पर शेयर उठाना पड़ रहा है अभी विमल जी को। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक में कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिला और लास्ट एक साल में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव ही दिखाया है। स्टॉक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कोई भी फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करने की। ओके सो विमल, ये जो लॉस हो रहा है ये आपको भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पे बाइंग की भी रिकमेंडेशन नहीं है। एग्जिट एशियन ग्रेनेटो। इंडिया बुल रियल एस्टेट, ये है आसनसोल से त्रिनाथ दास का सवाल। इन्होंने 150 शेयर खरीदे हैं 90 के भाव पर। कैसा दिख रहा है आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट? बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं स्टॉक। एक बार पोजीशंस को होल्ड कर ले। स्टॉक का नीचे में बेस भी बना है। स्टॉक ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 94-95 का है, 94-95। वो लेवल्स टूटने के बाद ये अपनी एक्चुअल तेजी दिखाएगा और फिर ये स्टॉक ऊपर में 115-120 तक का लेवल्स लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में दिखा सकता है। पोजीशंस को एक बार होल्ड कर लें। अगर ये स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो 80 के या 82 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशंस को होल्ड करके चले। ऊपर में रेजिस्टेंस 94-95 का टूटने के बाद अपना एक्चुअल मूव ये स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक साइडवेज ट्रेंड में है अभी। 82 का एक स्टॉप लॉस इंडिया बुल रियल एस्टेट में रखिए, होल्ड कीजिए। 94-95 पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अच्छे रिटर्न्स। इरोज मीडिया अरुण शर्मा होल्ड करते हैं। 208 इनकी बाइंग प्राइस है। 1346 शेयर ये इनके पास है इरोज मीडिया के। लॉस तो अरुण जी को काफी हो रहा है पर शेयर, कुछ 124-125 रुपए के लॉस पर बैठे हुए हैं इरोज मीडिया में। कोई भी एवरेज करने की सलाह नहीं है। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। कंटिन्यूसली स्टॉक में दबाव देखने को मिला है। अगर कोई भी पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो उसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एग्जिट ही करें। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 75-80 के आसपास। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो और भी गिरावट देखने को मिलेगी। फ्रेश बाइंग और एवरेज करने की सलाह नहीं है। पुल बैक में और बाउंस बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगला स्टॉक है बंधन बैंक का। काफी खबरों में भी रहा है, आज उसका मैनेजमेंट भी सीएनबीसी आवाज पर था सुबह। तो 300 शेयर हैं, 580 की खरीद रही है। ग्वालियर से वैभव पूछ रहे हैं, काफी नुकसान पर बैठे हुए हैं। बंधन बैंक के टेक्निकल चार्ट्स, सुमित क्या व्यू बनता है अभी बंधन बैंक में? टेक्निकली थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है पर ये स्टॉक पे अपना पोजीशंस को होल्ड करके चले। आने वाले समय में ये स्टॉक तेजी दिखाना चाहिए। अभी एवरेज की सलाह बन रही है स्टॉक के अंदर। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 430 से 440 के आसपास। ये लेवल्स टूटते हैं तो थोड़ा सा दबाव और बढ़ेगा, नहीं तो ये स्टॉक यही से कहीं से रिकवरी दिखाएगा। स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है 480 से 500 के आसपास। 480 से 500 के लेवल टूटेंगे तो आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें। थोड़ा सा क्वांटिटी सीएमबी पे एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब सुमित के बातचीत से यही समझ में आ रहा कि इसको थोड़ा लंबा समय आपको देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की सलाह यहाँ पर। रायपुर से योगेश जी का सवाल पीसी ज्वेलर्स पर है। 1000 शेयर है, इन्होंने से 83 रुपए पर खरीदा है। 83 की बाइंग पर क्या करना चाहिए पीसी ज्वेलर्स में?
पुलबैक और बाउंस बैक में निकल जाना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड दिखाए और डाउन ट्रेंड दिखा के लोअर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। कोई टेक्निकल पैटर्न इस पे तेजी का संकेत नहीं दे रहा है। इनका खरीदी लकीली कोइंसिडेंटली सीएमपी के आसपास ही है, तो थोड़ा भी कोई पुलबैक बाउंस बैक आता है, ये स्टॉक से निकले, अपना पैसा अच्छे शेयर में डाले। ओके, और एक आखिरी सवाल जल्दी से इन्फोसिस पर ले लेते हैं। आज नतीजे भी आने वाले हैं, 100 शेयर 670 की खरीद, रिजल्ट्स के पहले इन्फोसिस क्या सलाह होगी? पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक ऊपर में जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा 690 का, तो हमें 710 720 तक का शॉर्ट टर्म में लेवल दिखाएगा। लॉन्ग टर्म में 750 से 780 के लेवल दिखाएगा। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 650 640। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते तब तक पोजीशंस को होल्ड करके जाए।